मान व सम्मान के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आपने चीता कैसेट कंपनी के माध्यम से प्रहलाद भगत भाग नंबर 1 में देखा। हिरणाकुश ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लेता है। दिन मरु ना रात, बाहर मरु ना भीतर, नर से मरु ना नारी से, इस धरती पर मुझसे बड़ा शक्तिशाली और कोई ना हो। ये वरदान मिलने के बाद हिरणाकुश को घमंड आ गया। उसने देश भर के ज्ञानी पंडितों को यही आदेश दिया, अब कोई भी भगत मंदिर में भगवान की पूजा उपासना नहीं करेगा। देश में पूजा होगी तो सिर्फ हिरणाकुश भगवान की होगी। आज का भगवान सिर्फ मैं हूं। सारी प्रजा हिरणाकुश को भगवान मानने लगी। जो प्रजा में उसको भगवान नहीं मानता, उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता। हिरणाकुश का इकलौता बेटा प्रहलाद अपने पिता को भगवान नहीं मानता। प्रहलाद को तरह तरह की यातना दी जाती हैं, जहर खिलाया जाता है, पहाड़ से नीचे गिरवाया जाता है, फिर भी प्रहलाद नहीं मरता। आखिर में हिरणाकुश अपनी बहन होलिका को बुलवाता है और उसे कहता है, बहन होलिका, इस तुम्हारे भतीजे प्रहलाद को तुम अग्नि में लेकर बैठ जाओ। होलिका हाँ भर लेती है। प्रहलाद की माँ अपने बेटे को समझाती है। आगे देखिए चीता कैसेट कंपनी के माध्यम से प्रहलाद भगत भाग नंबर 2 में क्या होता है। बेटा प्रहलाद, मान जाओ ना, कितनी देर से तुम्हें समझा रही हूँ। क्यों नहीं मान लेता कि तेरे पिता ही तेरे भगवान है, वही तेरे सब कुछ है। माँ, आप बेवजह क्यों रो रही हो? मैं बेवजह नहीं रो रही प्रहलाद बेटे, मैं बेवजह नहीं रो रही। तुझे नहीं पता तेरे पिता कितने कठोर स्वभाव के हैं। वो तुझे जान से मरवा देंगे। तू ही तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तेरे सिवा मेरा कौन है। माँ, आप मेरी चिंता मत करो, मेरे को कुछ नहीं होगा। कैसे ना करूं चिंता? उधर तेरे पिता वो जिद पे अड़े हुए हैं और इधर तू जिद पे अड़ा हुआ है। कोई तो मेरी सुनो। माँ, जब तक मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। ये तो मैं भी मानती हूँ बेटे प्रहलाद, लेकिन अगर तूने झूठे ये कह देगा कि पिताश्री मैं भी आपको भगवान मानता हूँ और आप ही सारी नगरी के भगवान हैं, तो तेरा क्या चला जाएगा? माँ देखो, जो सारी दुनिया के स्वामी हैं, जो सारी दुनिया के अन्नदाता हैं, भगवान वही हैं। मेरे पिताजी कैसे भगवान हो सकते हैं? सुन लेना मेरे बेटे मेरी बात, समझता क्यों नहीं तू? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। देखो माँ, मैं अपने पिताश्री को भगवान हरगिज नहीं मान सकती। हे भगवान, ये तू कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी? एक माँ की ममता की इतनी परीक्षा क्यों? क्यों? ऐसा मैंने क्या किया था? ना तो मेरे पतिदेव मेरी सुनते हैं, वो भी अपने अहंकार में धसे हुए हैं, और ये छोटा सा बेटा प्रहलाद, ये भी अपनी माँ की सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं? सुनो सुनो, सारे नगरवासी ध्यान से सुनो। कल होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेंगी। सभी नगरवासियों को वहां पर इकट्ठा होना है। यही हिरण्यकश्यप भगवान का हुक्म है। भाई डंडोरिया के कान दान रहे भाई? सुना नहीं? सुना नहीं, दूर था मैं। कल होलिका
प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। ओए रे पप्पी, इसे संदेश लिया करें। ओहो, कसाई के संदेश लिया है, वो तो पप्पी से पप्पी। डर तो हमने भी लग गए से, बता क्या करा। दया कोई ना उसका, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए तो जब तक घट में प्राण रे। एक तो उसका बच्चा, एक छोरा उसका, और उससे न मरवाओ पापी। ओए होए होए, हम नहीं आवा भाई। कौन आवे? नहीं आवा। अच्छा हाँ, तो मैं अपने महाराज जी के पास जाता हूँ और उससे तेरी बात बताऊंगा कि महाराज अपनी नगरी में एक शोभा चंद एंडी पाक रहे। देख महाराज तने कोल्लू में फंसा के तेरा जूस निकाल ले तू। अच्छा और तो भाई न्यू करिए तो बताइए। मैंने मेरा भाई बताइए, मैं तने उसने कल अपने समय पर पहुंच जाइए। समय पर पहुंचता जाऊंगा। क्या करा भाई, डरता हर करता भाई। ठाडा मारे रोन देना, खाट खोस ले सोन देना। अब क्या करा भाई, आवांगे। हाँ याद रखिए। सुनो सुनो सुनो, यह कैसा पिता है जो अपने ही पुत्र को इस प्रकार का मृत्यु दंड दे रहा है। एक बालक पर इतना बड़ा अत्याचार, छी छी छी। यह तो अन्याय है, पाप है, अधर्म है। धर्म और राक्षस राज, ये तो विपरीत बातें हैं। राक्षस राज में न्याय की आशा रखना बिल्कुल मूर्खता है। ठीक कहते हो, हम कर भी क्या सकते हैं। अब तो इस भक्त की भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। हमारा कोई चारा नहीं चलता। मालिक हे भगवान, तेरे आगे हाथ जोड़ना, भगत की रक्षा करना आपका फर्ज है। महारानी की जय हो। प्रहलाद, महाराज ने आपको बुलाया है। क्या? किस लिए बुलाया है? हे महारानी, आज प्रहलाद को होलिका। क्या होलिका? आगे बोलो दरबान, क्या? हाँ महारानी, होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेंगी। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेटे प्रहलाद, सुना तुमने ये दरबारी क्या कह रहा है? अब तो मान लो मेरे बेटे, मेरी बात मान लो और मान लो कि तुम्हारे पिता ही तुम्हारे भगवान है, वही सबके भगवान है। क्यों मेरी ममता की इतनी परीक्षा ले रहा है? हाँ, मैंने तुझे जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या तू मेरी इतनी भी नहीं सुनेगा? मेरे बेटे, मैं ये अपनी ममता की झोली तेरे सामने फैला रही हूँ। मैं तेरी जिंदगी चाहती हूँ और अपनी जिंदगी और अपना प्यार मेरी झोली में डाल दे और मान ले कि तेरे पिता ही तेरे भगवान है। क्यों अपनी मौत को बुला दे रहा है? क्यों? फिरी मत रोवे मेरी मात,
अब मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दें। हे भगवान, ये मेरी ममता की कैसी परीक्षा है। ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू एक माँ की ममता की। जरा देखो तो अपने हठीले भक्त का हट, कितना लीन है ये आपकी भक्ति में, जिसे अपनी मौत का भी डर नहीं। कैसे भोलेपन से कह रहा है कि माँ मुझे आज्ञा दो। तुझे कैसे आज्ञा दे दूं बेटे प्रहलाद, कैसे आज्ञा दे दूं, कैसे आज्ञा दूं तुझे मौत के मुंह में जाने की। हाँ हे माँ, डरो मत। एक बात सदा याद रखो कि प्रभु की इच्छा के बिना किसी की भी मृत्यु नहीं आ सकती। आज वो सब मिलकर मुझे मृत्यु के मुंह में फेंक रहे हैं, तो भी मुझे कुछ भय नहीं है। प्रभु ही मेरे रक्षक हैं, वही मुझे बचाएंगे माँ। मैं तो केवल अपने भगवान विष्णु के सहारे जीवित हूँ माँ, वही मेरे रक्षक हैं। माँ आप चिंता ना करो, मेरे को कुछ नहीं होगा। भगवान पर विश्वास रखो माँ। चलो दरबान। बेटा, बेटा प्रहलाद। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहा है तू। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी हरी भरी दुनिया में एक दिन मुझे ऐसा भी देखना पड़ जाएगा। हे भगवान, अपने भक्त की रक्षा करना, मेरे बेटे की रक्षा करना। मेरा एक ही तो पुत्र है जिसका आज अंत होने जा रहा है। एक तरफ संग दिल पिता केवल अपने स्वार्थ के लिए उसे मृत्यु दंड दे रहा है। रक्षा करना भगवान। पिताजी, मैं जा रहा हूँ। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। जाओ, यदि अब भी तुम मुझे भगवान मान लो, तुम्हारी जान बच सकती है प्रहलाद। पिताजी, आप इस बात को बार बार क्यों भूल जाते हैं कि इस जीवन को देने वाला केवल प्रभु है, उसको ही इस जीवन को लेने का अधिकार है। बस बस, बंद करो अपनी ये बकवास। अब तुम्हारे इस ज्ञान का समय समाप्त हो चुका है। जाओ, अब ऊपर वाले के पास चले जाओ, उसे शांति से अपना यह ज्ञान सुनाते रहना। ले जाओ मेरी आंखों के सामने से इसको। सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा
पुत तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। अच्छी प्यारी बुआ प्रणाम। पहरेदारों, हाँ महाराज, सभी तैयारियां हो गई? सभी तैयारियां हो गई है महाराज। ठीक है, ये लो तार, लाओ महाराज। और चारों तरफ से इन तारों को बांध दो। ठीक है महाराज। और फिर भी प्रहलाद किसी की तरफ से भाग गया, उसका जन्म बच्चा कुल में के पलवा दूंगा। नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये तार बांधो चारों तरफ से। जो आज्ञा महाराज। हे भगवान, आपके भगत की रक्षा करियो जी। हमने डर लागा से उससे मारा है, अभी सुन लेगा, हमने भी टांग देगा मौत के मुंह में। बता के राम फंस गए। ऐसा पत्थर भी महाराज बिल्कुल भी दया नहीं इसके अंदर, आखिर में है तो इसका बेटा। वही तो, कितना कठोर दिल बाप। ऐसा पत्थर भी कठोर दिल। हाँ, बांध दिए तार? हाँ जी महाराज, बांध दिए गए। ठीक है, आग लगा दी जाए। हे स्वामी, आप ये क्या कर रहे हो? अपने बेटे की जान ले रहे हो? हाँ? इतने कठोर दिल ना बनो स्वामी, इतने कठोर दिल ना बनो। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई पिता ही अपने बेटे को जिंदा जलाए। बंद करो अपनी ये बकवास। ये हमारा बेटा था, लेकिन अब ये हमारा शत्रु है, और हिरणाकुश ने कभी अपने शत्रु को जिंदा नहीं छोड़ा। ये मरेगा ही मरेगा। रानी, चुप रहो तुम। नहीं महाराज, ये शत्रु नहीं, अपना बेटा है, अपने कुल का चिराग है। इसके बिना हमारी दुनिया में क्या है महाराज, क्या है? ये आपको क्या हो गया है? स्वामी, ये तो बच्चा है, नादान है, कम से कम आप इस पे दया करो। ऐसा मत करो स्वामी, ऐसा मत करो। इतने निर्दयी ना बनो स्वामी। मैं आपसे अपने बेटे के प्राणों की झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ। ये भीख मेरी झोली में डाल दो महाराज, डाल दो। देखो रानी, पहले भी हमने तुम्हारे कहने से इसको बख्श दिया था। इसको समझा ले, इसको समझा ले कि मुझे भगवान माने। जब सारी प्रजा हमारे को भगवान मानती है, ये क्यों नहीं मानता? और रानी, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इसकी मौत अब निश्चित है, और तुम हमारे सामने से हट जाओ, आग लगा दी जाए। खड़े हो गए पहरेदार, तो दार गए घूम तो गर्दे ओढ़ी के। खड़े हो गए पहरेदार, तो दार गए घूम तो गर्दे ओढ़ी के। खड़े हो गए पहरेदार, तो दार गए घूम तो गर्दे ओढ़ी के। वह ईंधन गोसे गैर बैठगी, ईंधन गोसे गैर बैठगी। उड़का करण अंधेर बैठगी, वह उड़का करण अंधेर बैठगी। उनको ना करा बेचार, बेचार घूम तो गर्द होली के। खड़े हो गए पहरेदार, ओ दार गए घूम तो गर्द होली के।
धर्म शर्म नेवा मेट बैठगी, धर्म शर्म ने मेट बैठगी, करके न पापन डेठ बैठगी, करके पापन डेठ बैठगी। होगी ओलू मादारी ओ दारी कह घूमत गर्द होड़ी उड़ होगी धुमादारी यो दारी गए घूमत गर्द होड़ी खड़े हो गए पहरेदारी ओ दारी गए घूमत गर्द होड़ी के। चंदन लकड़ी जलन लगी न चंदन लकड़ी जलन लगी, प्रहलाद की लोहर में लगी, प्रहलाद की लोहर में लगी। फिर धड़ धड़ पड़े अंगारी अंगारी गए घूमत गर्द होली धड़ धड़ पड़े अंगारी अंगारी गए घूमत गर्द होली खड़े हो गए पहरेदारी दारी गए घूमत गर्द होली के। नुक ऐसी फेरी हरि की माया, ऐसी फेरी हरि की माया, शील वस्त्र न पलटा खाया, शील वस्त्र न पलटा खाया। दिया भगत के तन पे डारी डारी गए घूमत गर्द होली दिया भगत के तन पे डारी डारी गए घूमत गर्द होली खड़े हो गए पहरेदारी तो दारी गए घूमत गर्द होली के। बादल के मरी बेचारी, बादल के मरी बेचारी, ना हुई धर्म की हारी, ना हुई धर्म की हारी। हो गई जय जयकारी ओ कारी गए घूमत गर्द होली के खड़े हो गए पहरेदारी ओ दारी गए घूमत गर्द होली के। देखो रे चमत्कार, रे बुआ तो होली भाई, रे बुआ होली, रे बुआ होली और पलाट प्रगति हो जीवन लाग रहा साची कही है भाई किसी ने जाको रखे साइया मार सके ना को बाल ना बांका हो सकता चाहे जग भी बैरी हो। बोलो प्रहलाद भगत की बोलो प्रहलाद भगत की बोलो प्रहलाद भगत की जय हरि नारायण, जय हरि नारायण, जय हरि नारायण। है माँ बेहोश? माँ उठो माँ, देखो आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। माँ उठो उठो माँ। प्रहलाद, प्रहलाद। हाँ माँ। अरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बेटे, तुझे कुछ नहीं हुआ ना? माँ, जब तक मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। माँ, बुआ तो जलकर मर भी गई। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी बुआ के पास तो शील वस्त्र था, वो तो जल ही नहीं सकती थी अग्नि में, और ये वो जल गई और तुम बच गए। ये चमत्कार कैसे हो सकता है? कहीं ये मेरी नजरों का धोखा तो नहीं? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ये कैसे हुआ? माँ,
बसी मैं कोन्या उससे न्यारा मन कौन मार दे। मैं तो राम जी का प्यारा मन कौन मार दे। राम के दर्शन हो मेरी देख आत्मा परशन हो। मेरी रोज राम के दर्शन हो मेरी देख आत्मा परशन। यूं तो कृष्ण शर्मा गहरा मन कौन मार दे। मैं तो राम जी का प्यारा मन कौन मार दे। मन कौन मार दे, मन कौन मार दे। मैं तो राम जी का प्यारा मन कौन मार दे। मैं तो राम जी का प्यारा मन कौन मार दे। मैं तो राम जी का प्यारा मन कौन मार दे। मैं तो राम जी का प्यारा मन कौन मार दे। महाराज, महाराज चमत्कार। क्या चमत्कार? महाराज, होलिका जलकर मर गई हैं? हाँ महाराज, और प्रहलाद जीवित है। क्या बकते हो? जाओ तुम। जो आज्ञा महाराज। इस छोटे से बच्चे ने हमारा जीना दूभर कर दिया है। पूरी नगरी में हमारी नाक कटवा दी है। हिरणाकुश के सामने किसी प्राणी की यह हिम्मत नहीं थी कि वो भगवान का नाम ले, और आज हरिनारायण के जय जयकारे लगवा रहा है प्रहलाद। ये लगता है कोई मामूली बालक नहीं। सारे तौर तरीके अपना लिए फिर भी नहीं मर रहा। अब मुझे कोई नई चाल चलनी पड़ेगी, तभी ये काबू में आएगा। प्रणाम पिताजी। आओ आओ, प्रणाम पुत्र प्रहलाद। आओ हमारे साथ बैठ जाओ पुत्र। हे पुत्र प्रहलाद, तुम्हारे पास जो मंत्र शक्ति है, क्या उसे तुमने किसी से प्राप्त किया है अथवा ये आत्म शक्ति द्वारा मिली है? हे पूज्य पिताजी, मेरे पास न तो कोई तांत्रिक शक्ति है और न ही कोई आत्मिक शक्ति। यदि मेरे पास कोई शक्ति है तो वह है मेरे प्रभु भगवान विष्णु की शक्ति। यह शक्ति केवल उसे ही प्राप्त होती है जो आदमी न तो किसी का बुरा करता है और न ही किसी के बुरा करने की बात सोचता है। प्रभु तो हर मानव की आत्मा में बसे हैं। फिर आप जब किसी निर्दोष को दुख देंगे तो प्रभु आपको सुख कहाँ से देंगे? प्रहलाद, अपनी गंदी जबान को बंद रखो। प्रभु तो हम हैं। यदि तुम हमें प्रभु नहीं मानते तो मौत का दंड मिलेगा। यदि हमें प्रभु कहकर प्रणाम करोगे तो पूरा राज्य तुम्हारा है बेटा प्रहलाद। पिताजी, आपका कोई भी लोभ हमें खरीद नहीं सकता, न ही मैं अपने प्रभु का संग छोड़ सकता हूँ। प्रहलाद, अब तुम्हारा अंतिम समय निकट आ चुका है। तुमने अपने पिता को सीधी चुनौती दी है। तुम भूल चुके हो कि तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। हे पिताश्री, पिता पुत्र का संबंध कभी नहीं टूटता, तो फिर जगत पिता तो आपका भी पिता है। पिताजी, आप यह मत भूलिए कि आपको उसी जगत पिता की हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद ही अमर रहने का वरदान मिला है। अब आप ही बताओ, बड़ा कौन है, मांगने वाला अथवा देने वाला? जो कुछ भी प्राप्त किया है अपनी भक्ति की शक्ति से किया है। ब्रह्मा जी स्वयं ही मेरे पास वर देने के लिए आए थे। और आपने उनसे अमर रहने का वर मांगा था ना? हाँ। तो फिर आप मांगने वाले ही हुए ना। मैं तुम्हारी किसी चाल में आने वाला नहीं हूँ प्रहलाद। मैं तुम्हें जो देने वाला हूँ उसे भी सुन ले। सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ पिताजी। मौत, मृत्यु,
मैं अपने हाथों से तुम्हें समाप्त कर दूंगा। मैं ही तुम्हारा जन्मदाता हूँ और मैं ही तुम्हारे लिए मौत का द्वार खोलूंगा। यह झूठ है पिताजी। झूठ नहीं, सत्य है। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। शत्रु और रोग का काटना अच्छा है, जो जो यह बढ़ते हैं त्यों तो दुख देती हैं। यदि मेरे प्रभु ने मेरी मृत्यु आपके ही हाथों से लिखी है तो उसे कोई रोक नहीं सकेगा। मैं तो हर समय मौत की ही प्रतीक्षा करता हूँ। मौत से तो पापी डरते हैं, प्रभु भक्त तो सदा मौत की प्रतीक्षा करते हैं। उनके लिए तो मृत्यु ईश्वर से मिलन की राह होती है पिताजी। मैं देखता हूँ तेरे प्रभु तुझे मेरे हाथों से कैसे बचाते हैं। पहले तो मैं तुम्हारा सिर ही धड़ से अलग कर देता हूँ और देखता हूँ तेरे प्रभु मेरी ब्रह्मास्त्र शक्ति वाली तलवार को कैसे रोकती हैं। अभी मारता हूँ तेरे को। ये क्या, तलवार पीछे जा गिरी। अरे सैनिकों! हाँ महाराज। एक काम करो, ये जो थंब है इसको पूरा लाल कर दो। अंगारे बरसने चाहिए, ऐसा लाल करो इसको। जो आज्ञा महाराज, आपका हुक्म अभी करते हैं। और मैं देखता हूँ प्रहलाद, तेरा भगवान कहाँ है? बता तो जरा, तेरा भगवान है कहाँ? सब में राम समाया मेरा तेरे
पिताजी। परमात्मा सब जगह है। क्या इस खम्भ में भी है? हाँ पिताजी, हाँ, इसमें भी है। यदि तुम्हारे और तुम्हारे भगवान में कोई शक्ति है तो इस लोहे के गरम खंभे को पकड़कर लिपट जाओ। यदि तुम सच्चे हो या तुम्हारा प्रभु जगत पिता सर्वशक्तिमान है तो तुम्हें यह आग नहीं जलाएगी, अन्यथा यह तुम्हारी और तुम्हारे प्रभु की अंतिम परीक्षा है। यदि तुम समय से नहीं पकड़ोगे तो मैं अपने हाथों से तुम्हें खंभे के साथ बांधकर तुम्हारा अंत कर दूंगा। प्रहलाद, अरे हाथ जोड़े, क्या देख रहा है प्रहलाद? यदि तुम्हारा प्रभु असीम शक्ति का स्वामी है तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तेरे सर पे खेले कालिब पापी होशियार लिए। तेरे सर पे खेले काल हो पापी होशियार लिए। रे पापी सर पे खेले काल रे पापी होशियार लिए। जो बरमा जिन बात कही थी, जो बरमा जिन बात कही, दिन नहीं और रात नहीं और दिन नहीं और रात नहीं, आकाश नहीं पाताल हो पापी होशियार लिए। वो पापी सर पे खेले काल रे पापी होशियार लिए। उधर सर पे खेले काल हो पापी होशियार लिए। मैं देव धनुष शैतान नहीं, मैं देव धनुष शैतान नहीं, ओ पशु पक्षी इंसान नहीं, ना पशु पक्षी इंसान नहीं। तन शस्त्र देख कमाल की पापी होशियार लिए। बिना शस्त्र देख कमाल हो पापी होशियार लिए। रे पापी सर पे खेले काल रे पापी होशियार लिए। वो तेरे सर पे ओ खेले काल रे पापी होशियार लिए। ओ मेरा नाम परम पवित्र, मेरा नाम तो परम पवित्र। तू बाहर है या भीतर, ओ तू बाहर है या भीतर। दिया लगा लौंद का साल ओ पापी ओ होशियार लिए। ओ दिया लगा लौंद का साल हो पापी ओ होशियार लिए। तो पापी सर पे खेले काल हो पापी होशियार लिए।
तेरे सर पे खेले काल हो पापी होशियार लिए। मैं नरसिंह हूँ हिरणाकुश, न तो मैं इंसान हूँ न मैं कोई जीव जंतु पशु हूँ। मैं इस संसार में पहला और अंतिम प्राणी हूँ। मेरा कोई वंश नहीं और न ही होगा। नरसिंह, तुम क्या हो जिसने ब्रह्मा जी की शक्ति को भी तोड़कर रख दिया? मेरी सांस रुक रही है, मैं तड़प रहा हूँ। आपके पास कोई अस्त्र भी नहीं, फिर भी मुझे जकड़ रहे हो। मेरी सांस उड़ रही है। हे ब्रह्मा जी मुझे बचाओ। आपने ही तो मुझे अमर रहने का वरदान दिया था ब्रह्मा जी। हे हिरणाकुश, तुमने मुझसे यह वरदान मांगा था कि मैं किसी भी नर नारी, जीव जंतु, पशु के द्वारा न मारा जाऊं। वह तो तुम देख ही रहे हो कि तुम किसकी जांघों पर पड़े हो। वह क्या है? और तुमने दूसरा वरदान मांगा था कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र द्वारा न मरूं। अब तुम देख रहे हो जो आदमी तुम्हें जकड़े हुए हैं उसके पास न अस्त्र है न शस्त्र। और तुमने तीसरा वर मांगा था कि मैं न तो धरती पर मरूं और न ही आकाश में। अब जिस आदमी की जांघों पर तुम लेटे हुए हो इस समय न तो तुम धरती पर हो और न ही आकाश में, केवल नरसिंह की टांगों पर लेटे हो। चौथा वर तुमने मांगा था कि मेरी मृत्यु न तो दिन में हो न रात में। अब जरा ध्यान से देखो कि सूर्य जो आधा तो अस्त हो चुका है, आधा अभी दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है कि अब न तो दिन है और न ही रात। सबसे शुभ सूचना जो तुम्हारे लिए यह है कि तुम्हारे पापों का अंत स्वयं भगवान विष्णु के हाथों हो रहा है। अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भक्त प्रहलाद तो स्वयं विष्णु जी के ही अंश मात्र हैं। तुमने जिस प्रहलाद को जान से मार देने के अनेक प्रयत्न किए, उसी प्रहलाद के रक्षक तो भगवान विष्णु थे। इस प्रहलाद को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का आशीर्वाद प्राप्त था। फिर तुम उसे कैसे मार सकते थे? तुम तो पाप पर पाप करते चले गए। तुमने यह भी नहीं सोचा
की महाशक्ति तो केवल भगवान विष्णु के पास ही है। भक्त प्रहलाद, तुम्हारा नाम प्रभु जी के महान भक्तों की सूची में सदा अमर रहेगा। तुमने भगवान की शक्ति को बनाए रखने के लिए जो जुल्म और अत्याचार सहन किए हैं, उन्हें कैसे भुला सकेंगे? हे प्रभु, हे देवगण, मैंने जो कुछ भी किया वह सब आपके आशीर्वाद और प्रभु शक्ति से हुआ है। धर्म की रक्षा के लिए यदि मेरे प्राण भी चले जाते तो मुझे उसका कोई दुख नहीं था। मैं अपने सारे कष्ट भूल चुका हूँ भगवान। प्रणाम भगवान। आनंद करते रहो।